बच्चों, आज मैं आपको जीके पार्ट 3 में बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ेंगे आप लोग? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका दूसरा नाम है सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का समय या तिथि कब से कब तक माना जाता है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, याद रहेगा। 3300 ईपू मतलब बीसी से 1700 बीसी तक, याद रखिएगा। इंग्लिश या हिंदी बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा ना। सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि कब माना जाता है? 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, एकदम याद कर लीजिए। अब पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी और किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में। कब? 1921, अर्थात 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। पूछा जाता है ये भी, बताइए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला, है ना, माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द डेड, है ना, याद रखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में, याद रखिएगा, 1921 में, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मनका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? रोजरी। क्या बोलते हैं? रोजरी। मनका बनाने का कारखाना कहाँ मिला? मनका बनाने का कारखाना कहाँ प्राप्त हुआ था? चहुंदड़ों से, याद रखिएगा, चहुंदड़ों से। कहाँ से? चहुंदड़ों से, याद रखेंगे ना। मनका, है ना, जिसको इंग्लिश में रोजरी कहते हैं, तो रोजरी बनाने का, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ? चहुंदड़ों से। कहाँ से? चहुंदड़ों से। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो याद रखिएगा, मातृशक्ति, शिव, वृक्ष एवं पशु की पूजा करते थे। इसमें कई क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। मातृशक्ति, शिव, वृक्ष और पशु, देख रहे हैं ना। तो किसकी पूजा करते थे? तो मातृशक्ति, शिव, वृक्ष एवं पशु की पूजा करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। कांसा, जो एक पदार्थ होता है, ब्रोंज, है ना, कांसा, ब्रोंज से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मूर्ति को इंग्लिश में स्टेचू कहते हैं। देखिए, दोनों भाषा में आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत ना हो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा। कांसे से बनी हुई नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, स्टेचू, जब इसको अंग्रेजी में कहते हैं, ब्रोंज कहते हैं इंग्लिश में कांसे को। तो कांसे से या ब्रोंज से बनी हुई, है ना, डांसर की स्टेचू या स्टेचू ऑफ डांसर, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। एक और याद रखिएगा, पशुपतिनाथ की मूर्ति, है ना, सील पर बना हुआ पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। बोलिए, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। यहाँ से दो क्वेश्चन बन गया कि ब्रोंज से बनी, कांसे से बनी हुई नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो बताएंगे मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। और पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, नगरी शहरी, है ना, नगरी सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का कौन कौन नाम है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव घाटी सभ्यता कहते हैं। इससे 3 प्रश्न बन गया, देख रहे हैं ना। एक ही चीज़ का 3 नाम रहता है, कन्फ्यूजन करने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए इधर से उधर घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर नहीं जानेंगे तो नहीं जवाब दे पाएंगे। तो तीनों नाम है, याद रखिएगा। इसमें हड़प्पा सभ्यता कहिए, सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या सैंधव सभ्यता कहिए, है ना। इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कपास, जिसको इंग्लिश में कॉटन कहते हैं, कपास उत्पादन करने का श्रेय किसको जाता है? हड़प्पावासियों को। हड़प्पा के लोग सबसे पहले कपास उगाना सीख लिए थे, याद रखिएगा। मतलब सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय किसको जाता है? हड़प्पा वासियों को, मतलब हड़प्पा के लोगों को। हड़प्पा के लोग सबसे पहले कपास उत्पादन करने लगे थे, याद रहेगा ना। हड़प्पा की लिपि को इंग्लिश में बच्चों स्क्रिप्ट कहते हैं। हड़प्पा की स्क्रिप्ट
याद रखिएगा दाएं से बाएं लिखी जाती थी। पूछा जाएगा कि हड़प्पा की लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखा जाता है ना बच्चों दाएं से बाएं, वैसे ही दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, याद रहेगा। हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये लोग सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। अरे जब कपास का प्रयोग करते थे तो सूती वस्त्र का प्रयोग करेंगे ही निश्चित रूप से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, याद रहेगा ना। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान या स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल या स्थान क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो बच्चों, इस पर फिल्म भी बनी है, ध्यान दीजिएगा। आप देख सकते हैं, आसानी से सुनने से देखने से जल्दी तैयार हो जाता है बच्चों, है ना। तो इसलिए एक एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो, याद रहेगा। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, अब देखिए क्वेश्चन बदल दिया। पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो, क्योंकि स्थान अलग अलग है ना। अलग वही कहेगा भारत में बताइए, ये इसका मतलब ये भारत से बाहर है, ठीक है। और देखिए भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, यहाँ बड़ा छूट गया बच्चों, सॉरी, सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। राखीगढ़ी याद रखिएगा। भारत में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? घग्गर नदी पर है, याद रखिएगा। घग्गर नदी पर राखीगढ़ी था, याद रखेंगे ना। राखीगढ़ी की खोज कौन किया था? सूरजभान ने। कब? 1969, 1969 में, याद रखिएगा। राखीगढ़ी की खोज किसने किया था? सूरजभान ने। किस सन में? 1969 या 1969 में। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इससे यहाँ पे और ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कैसे? अगर मान लीजिए कि अगर फिक्स नहीं तैयार किए हैं तो आएगा तो तुरंत राखीगढ़ी मार देंगे, दोनों में दे देगा, भ्रम हो जाएगा आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो। भारत में पूछ दिया, अगर दे देगा एक शब्द भारत में, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, घग्गर नदी पर है। कहाँ है? घग्गर नदी पर। एक ही से कई प्रश्न बने, देख रहे हैं ना। राखीगढ़ी की खोज कौन किया था? सूरजभान ने। किस सन में? 1969 या 1969 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, बंदरगाह को अंग्रेजी में हार्बर कहते हैं बच्चों। देखिए आपका मैंने ख्याल किया कहीं से क्वेश्चन, इसमें बहुत मेहनत लगा है बच्चों और कई सोर्स से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं और ये बार बार एग्जाम में आते ही आते हैं। क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट या किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये रामबाण साबित होगा बच्चों, क्योंकि मैं शून्य से शिखर तक की तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए ध्यान देंगे आप। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, बंदरगाह को अंग्रेजी में हार्बर कहते हैं। कौन है? लोथल और सूतरकोटा। लोथल और सूतकोटदा, लोथल और सूतकोटदा, 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 याद रहेगा। तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, इसमें दो क्वेश्चन आ गए, लोथल भी है और सूतकोटदा भी है, ठीक है ना। और चलिए, जोते गए खेत, जोते गए खेत और प्रयोग, ईंट प्रयोग के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। कालीबंगा में जोते गए खेत तथा ईंट का प्रयोग होता था, याद रखिएगा। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है कालीबंगा। जोते गए खेत तथा ईंट प्रयोग का प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। कालीबंगा में, याद हो गया ना। सबसे बड़ा स्नानागार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्नानागार या बाथरूम कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार का प्रमाण मिला है, सबसे बड़ा स्नानागार था। स्नानागार को इंग्लिश में बाथरूम कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो, याद रहेगा। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मतलब प्रमाण, प्रूफ कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगा से। लोथल और कालीबंगा, अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगा में, लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। घोड़े के अस्थिपंजर, घोड़े के अस्थिपंजर मतलब हड्डियाँ, हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सूत, यहाँ देखिए सूतकोटदा है, सूतकोटदा बना लेंगे आप, सूतकोटदा, सॉरी सूतकोटदा, कालीबंगा और लोथल में। सूतकोटदा, कालीबंगा और लोथल में। इसे यहाँ लोथल और सूतकोटदा है ना, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, तो लोथल और सूतकोटदा, बस इसमें क्या जोड़ देंगे? कालीबंगा एक मिल गया है।
घोड़े के अस्थिपंजर तीनों स्थान में मिले, सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल में, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आता है, या तो मैचिंग में दे देता है, कई मैचिंग में दे सकता है या ऑप्शनल में दे सकता है, किसी तरीके से देख सकते हैं, ऑप्शन तो देगा ही। तो ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे क्वेश्चन मैंने सुमेल कीजिए, मिलान करिए, एक है स्थल एक और राज्य। रोपड़ कहाँ है बच्चों? पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ स्थान कहाँ है? पंजाब में। कालीबंगा राजस्थान में, देखिए कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। मेसोपोटामिया एक अलग से लिखे हैं, इराक में है। मेसोपोटामिया की सभ्यता पूछा जाएगा ना, तो मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक में, याद रहेगा। चावल के दाने मिले हैं, चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? तो लोथल और रंगपुर से। कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं, ग्रेन्स ऑफ राइस, चावल के दाने मिले हैं, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? 2 पहियों तथा 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। किसके लिए? ट्रैफिक के लिए, यातायात के लिए, याद रहेगा। ये लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, VI, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसको उर्वरता की देवी कहते थे? धरती को, पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, और आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आप लोग बढ़िया से कई बार वीडियो को बिना भगाए आराम से समझ कर लिख लीजिएगा, और एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपके लिए है कि बताइए, मनके बनाने कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? मनके बनाने कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू।